हेलो बच्चों। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है द मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज 24.7% कैल्शियम, 1.24% हाइड्रोजन एंड 14.8% कार्बन एंड 59.3% ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज गिवन एज 162। यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं आपका की कंसेप्ट। यहाँ पे आपका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन। सो परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन क्या होता है? अब अगर हम वो देखें तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं बेसिकली परसेंटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। सो ये होता है आपका जो मास होता है उस एलिमेंट का, डिवाइडेड बाय वो मास जो आपके पूरे कंपाउंड का हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय आपका 100%। राइट। सो इस तरीके से जो परसेंटेज एलिमेंट निकालते हैं। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन चालू करने से पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि अज्यूमिंग मास ऑफ कंपाउंड जो है वो आप ले रहे हो 100 ग्राम्स के बराबर। अब 100 ग्राम्स लेने पे आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपको सबके वेट मिल जाएंगे। राइट। सो अब जो है हम टेबल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम जगह पे लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद लिखेंगे हम उसका मास, उसके बाद हम उसका जो है कैलकुलेट करेंगे मोल्स, और फिर जो है हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कैल्शियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, और फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे अगर हम इसका मास देखें तो ये आपका है 24.17 ग्राम हो जाएगा 100 ग्राम के लिए। ये 1.24 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 14.8 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका 59.3 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये आ जाएगा 24/1.17 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 40। ये आएगा 1.24 डिवाइडेड बाई 1। ये आ जाएगा 14.8 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ जाएगा 59.3 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 16 के बराबर। अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करें तो ये आपका जो है अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.61 के बराबर। अब यहाँ पे जो दूसरे में देखें तो ये आपका जो है 1.24 ही रहा। राइट। ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये आ जाएगा आपके 1.23 के बराबर, और यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये आ जाएगा आपके 3.71 के। राइट। अब इसमें जब हम सिंपल रेशियो निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दोगे आप। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.61 डिवाइडेड बाई 0.61, और जो क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, एक्चुअली यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी क्लोजेस्ट इंटीजर वाली तो आपको वो ले लेना। तो यहाँ पे आया 1। ये आपका आया 1.24 डिवाइडेड बाई 0.61, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे 1.23 डिवाइडेड बाई 0.61 को भी आप ले लोगे 2 के बराबर, और यहाँ पे आप 3.71 डिवाइडेड बाई 0.61 इसको जो है अप्रोक्सीमेटली आप ले लोगे 6 के बराबर। सो यहाँ से जो है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, तो लिख लेते हैं। तो कैल्शियम है आपका 1, हाइड्रोजन है आपका 2, कार्बन है आपका 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके 6 के बराबर। अब जो है हम लोग यहाँ से एम्पेरिकल वेट निकालने की कोशिश करते हैं। सो एम्पेरिकल वेट, तो एम्पेरिकल वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मास। सो आपका कैल्शियम का 40, आपका 2 into 1 हाइड्रोजन का, प्लस 2 into 12, प्लस आपका जाएगा 6 into 16 ऑक्सीजन का। सो यहाँ टोटल करोगे आएगा तो 162 यू के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है एन जो होगा वो होगा आपका मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय आपका जो है एम्पेरिकल वेट होता है। जो एन आपका बेसिकली कैंसल ऑफ किया होगा आपने एम्पेरिकल वेट से मॉलिकुलर वेट में कन्वर्ट करने को। सो ये देखोगे आप तो 162 है डिवाइडेड बाय 162, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पे आपका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला ही होगा। यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला हुआ आपका CaHCO3 होल ट्वाइस। सो बेसिकली आप देखोगे ये आपका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।